हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स डेली टेस्ट एट 8 पीएम। ये सीरीज़ पहले हम चलाते थे लेकिन बीच में इसे बंद कर दिया गया था। अब से ये सीरीज़ आपको रेगुलर मिलेगी, यानी कि जो अभी तक हमने टेस्ट 27 लिए थे वो कई महीनों पहले के थे, और अब टेस्ट नंबर 28 से हम इसे रेगुलर कर रहे हैं। और ये आपको डेली 8 बजे रात में इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा और फिर आगे चलकर इसे लाइव किया जाएगा। इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया जाएगा जो हमारे लिए आईबीपीएस, एसबीआई, एलआईसी, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, यानी बिल्कुल करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, उसके बाद उसके चार ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा अपने आंसर को अपनी कॉपी पर या पेज पर लिखने के लिए या टिक करने के लिए। वीडियो के जब क्वेश्चन के बाद मैं आपको आंसर भी बताऊंगा 10 सेकंड के बाद, आपको अपने आंसर को मैच करना है। जिस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी डिटेल बताने की वो आपको डिटेल बताई जाएगी। और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। टोटल क्वेश्चन 10 होंगे, 10 में से आप 2 सही देते हैं, 4, 8 या 10 में 10 आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का चैंपियन कौन बना है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। ओके, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, तमिलनाडु। सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 के फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर यह खिताब जीता है। अब ये जो सैयद मुश्ताक अली है टूर्नामेंट है वो T20 के फॉर्मेट में आयोजित किया जाता है। और ये 19 साल की उम्र में जो डेब्यू किया था मुश्ताक अली ने, वो इंदौर के थे, इंदौर में पैदा हुए थे और विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे, और उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट। और उन्होंने 1936 में शतक लगाया था। इसका पहली बार आयोजन हुआ था 2008 और 2009 में इसका पहली बार आयोजन हुआ था। अब इसे जीता है तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं E.K. पलानीसामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, और कैपिटल है यहाँ की चेन्नई। हराया है इन्होंने बड़ौदा यानी कि गुजरात को। तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और कैपिटल है गांधीनगर। तो ये जितनी डिटेल्स हो सकती थी इस क्वेश्चन की वो आपको इसमें वीडियो में बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? ऑप्शंस हैं अवनी चतुर्वेदी, शुभांगी, दूसरा ऑप्शन है शुभांगी शर्मा, तीसरा ऑप्शन है आयशा अजीज और चौथा ऑप्शन है विनम्रता सिंह। सबसे कम उम्र की महिला पायलट। ओके, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयशा अजीज यानी कि सी ऑप्शन। जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। आयशा 25 वर्ष की उम्र में पायलट बनी है और इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में लाइसेंस पा लिया था। ट्रेनिंग मतलब करी थी। सबसे कम उम्र की ये लाइसेंस पाने वाली उस समय छात्र भी बनी थी, स्टूडेंट बनी थी। और इन्होंने MiG-29 रशियन शोकेल एयरबेस से फ्लाइट उड़ाई थी इन्होंने, MiG-29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान। ऑप्शंस हैं 50वां, दूसरा ऑप्शन है 51वां, तीसरा ऑप्शन है 52वां और चौथा ऑप्शन है 53वां। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 53वां। अब इसकी हम डिटेल को देख लेते हैं।
जैसा कि पता चल गया आपको, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ध्यान रहे कि 2019 में 2019 में इसको 51वां स्थान हासिल हुआ था, यानी कि 2 पायदान की इस बार कमी हुई है, यानी गिरावट हुई है। अब डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जो है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसे आप कह सकते हैं इसकी गणना की जाती है। और लोकतांत्रिक मूल्यों से जो इसका क्राइटेरिया होता है चुनने का देशों को, उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने, लोगों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश को 2019 की तुलना में 2 पायदान नीचे खिसकना पड़ा। शाहीन बाग इसका कारण आप मान सकते हैं, कृषि आंदोलन को कारण मान सकते हैं। अब इसमें टोटल जो कंट्रीज होती हैं वो 167 होती हैं। और इसमें जो पाकिस्तान है, जो भारत के पड़ोसी देश किस किस नंबर पर हैं इसको भी जान लेते हैं। पाकिस्तान 105 नंबर पर है, यानी कि स्थिति उसकी बहुत ही खराब है। और श्रीलंका 68वें स्थान पर है, बांग्लादेश 76वें स्थान पर है, भूटान 84वें स्थान पर है। भारत को 2019 में 6.9 पॉइंट मिले थे, 6.9 मिले थे। और इस वर्ष इसको 6.9 मिले हैं और 2019 में 6.6 मिले थे। 2014 में इसे 7.92 मिला था, यानी सबसे अच्छी स्थिति इसकी 2014 में थी भारत की। 167 देशों में 23 को पूर्ण लोकतंत्र का दर्जा मिला है, जबकि 52 को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के दायरे में रखा गया है। अब इसमें पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर कौन है ये जान लीजिए। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है आइसलैंड, तीसरे स्थान पर है स्वीडन, चौथे स्थान पर है न्यूजीलैंड और 5वें स्थान पर है कनाडा। फिर से सुन लीजिए, पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे पे आइसलैंड, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे न्यूजीलैंड और 5वें पे कनाडा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन होगा RS शर्मा, दूसरा ऑप्शन है विजय शर्मा, तीसरा ऑप्शन है विजय किरण आनंद और चौथा ऑप्शन है जयराम रमेश। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन RS शर्मा। देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में RS शर्मा को नियुक्त किया गया है। वे इस पद के लिए इंदु भूषण का स्थान लेंगे। अब आयुष्मान भारत के बारे में जान लीजिए। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी शुरुआत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने वाली एकमात्र ट्रांसजेंडर कौन है? पहला ऑप्शन है मंजिमा जोगाटी, दूसरा ऑप्शन है विनीता जोगाड़ी, तीसरा ऑप्शन है रितंभरा सिंह और चौथा ऑप्शन है रितु जोगाटी। पहली एकमात्र ट्रांसजेंडर जिन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन मंजिमा जोगाटी। मंजिमा जोगाटी को 2021 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने वाली एकमात्र ट्रांसजेंडर हैं। कला के क्षेत्र में शानदार योगदान करने वाली कर्नाटक की मंजिमा जोगाटी ने सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए, पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में की गई थी और 2021 में इस वर्ष भी इसकी घोषणा कर दी गई है, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी हैं? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है क्लियर कॉनोर, दूसरा ऑप्शन है नॉट क्लियर,
तीसरा ऑप्शन है नागोजी कौन, और चौथा ऑप्शन है जीता मेरी विला। WTO की पहली महिला महासचिव। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो इविता विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। थर्ड ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, नगोजी ओकोंजो इविता। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक विश्वव्यापी एक संगठन है जो विश्व व्यापार को मैनेज करता है, आप कह सकते हैं, उसके रूल बनाता है, उसके मैनेजमेंट करता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सैन्य विमान बनाने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनेगी? इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन रिलायंस, दूसरा ऑप्शन अदानी ग्रुप, तीसरा ऑप्शन टाटा कंपनी, चौथा ऑप्शन बजाज ग्रुप। पहली निजी कंपनी बनेगी जो सैन्य विमान बनाएगी। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन टाटा। भारत सरकार ने हाल ही में टाटा कंपनी को सैन्य विमान बनाने के लिए विशेष छूट दी है। टाटा कंपनी सैन्य विमान बनाने वाली देश की पहली निजी कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। पहला जेंडर पार्क किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन केरल। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में स्थापित किया जा रहा है। ये केरल सरकार की एक पहल है जो राज्य में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। अब इस क्वेश्चन में केरल राज्य की बात हो रही है तो केरल के बारे में जान लीजिए कि केरल की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है, सबको पता होगा। इसके जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन हैं और गवर्नर हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में एक वर्ष के लिए सैन्य शासन लागू हुआ है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार गलत हो गया है, भूटान, और चौथा ऑप्शन है नेपाल। किस पड़ोसी देश में अभी तख्ता पलट हुआ है, काफी न्यूज में रहा है, वहां लोगों को आर्मी की गोलियों द्वारा मारा भी जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन म्यांमार। म्यांमार में चुनी गई आंग सान सूकी की सरकार को वहां की सेना ने अपदस्थ करके 1 वर्ष के लिए सैन्य शासन लागू कर दिया है। ध्यान रहे कि म्यांमार एवं पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होने के कारण ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। वहाँ के अब राष्ट्रपति अगर हम म्यांमार की बात करें तो विन मिंट हैं, और यहाँ की करेंसी है क्यात, और यहाँ की जो कैपिटल है वो नाय पीता। यहाँ की करेंसी देखिए, जब भी किसी विदेश यानी कि दूसरे देश की बात हो रही होती है तो वहाँ पर हमें उसकी करेंसी, कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसके बारे में भी हमें डिटेल से जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई कैबिनेट होगा यहाँ पर, ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, बिहार, झारखंड। ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत हिमाचल कैबिनेट की बैठक पेपरलेस तरीके से होगी, यानी कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी, सब डिजिटल तौर पर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में डिटेल से जान लीजिए। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, यहाँ के राज्यपाल हैं बडारू नत्रोवम, यहाँ की कैपिटल है शिमला। तो ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 28 था।
इसमें आपको वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। आपने क्वेश्चन कहीं से भी पढ़ा हो, आपको टेस्ट देना है, 10 मिनट या 15 मिनट का टेस्ट होता है। इसमें आपको अपने आप को जांचने में काफ़ी सहायता मिलेगी। अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, चाहे वो 2 हों या 4 हों या 6 हों, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।